तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, अपनी के इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना 100 वर्ष पूरे कर रहा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा,
क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था दोस्तों। के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने भला यहां कैसे पहुंच पाते। और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है दोस्तों। और मैं चंबा का आभारी हूं, उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है, वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार
गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में एक बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है, हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे। और वो सोचती थी कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूंगी लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी, और वो सहन करती थी। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक परिवारों को मुफ्त में आरोग्य की व्यवस्था मिले, इसका प्रबंध कर दिया। भाइयों, साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं।